तो अपने फिल्टर प्रोडक्ट जो हमारी फिल्टरिंग पार्ट है उसको डिज़ाइन करते हैं। हम यहाँ पे लेते हैं कॉल 12, ओके, एंड देन यहाँ पे होगा एक इनपुट एंड देन वो होगा चेक बॉक्स, ठीक है, एंड देन यहाँ पे क्लास नेम भी देंगे एंड देन आईडी भी देंगे हम। तो आईडी हमारा अकॉर्डिंग टू लेबल होगा, ठीक है। तो एक लेबल क्रिएट किया हमने एंड देन इसको भी क्लास देंगे, फर्स्ट मार्जिन 0 कर देंगे एंड देन ये क्या होगा एयरडॉप्स, ओके, एंड देन एयरडॉप्स और ये कॉपी करके आईडी पास कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स गैप 3 अलाइन आइटम्स 3 सेंटर एंड देन मार्जिन टॉप से देंगे 3। अब हमें एक बार चेक करना है इस ब्राउज़र में या अब हमें फॉन्ट को थोड़ा सा स्टाइल करना है, टेक्स्ट सेकेंडरी एंड FS5, ठीक है, प्रॉपर है, FS नॉट 5 4 देंगे, ठीक है। नाउ इट्स गुड। अपनी इस आइकन को भी हमें क्लास नेम हमने दे रखा है तो हमें यहाँ पे चेक बॉक्स स्टाइल एंड देन यहाँ से क्लास करेंगे कॉपी एंड देन हमें यहाँ पे करेंगे पेस्ट, ठीक है, एंड देन हाइट देंगे 16 पिक्सल एंड विड्थ देंगे 16 पिक्सल, ओके। तो ये कुछ ऐसा हमारा स्टाइल होगा, इट्स परफेक्ट एंड हमें इसको कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ पे 4 टाइम्स, ओके, 2 3 4। देन फर्स्ट हमारा एयरडॉप्स है, सेकंड होगा हमारा ब्लू हेडफोन हमें यहाँ से HTML4 भी चेंज करना होगा, हेडफोन एंड देन हेडफोन। थर्ड होगा हमारा वॉच, ओके, वॉच एंड फोर्थ हमारा होगा मोबाइल, ओके, मोबाइल। लेट मी चेक वंस। तो हमारा ये प्रॉपर वर्क कर रहा है फिल्टर प्रोडक्ट। देन हमें इसको करना होगा FS4, ओके, दैट्स गुड। नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा, इसी को हम यहाँ से करेंगे कॉपी एंड देन हम यहाँ पे करेंगे इसके बाद में पेस्ट एंड देन फिल्टर प्राइस, ओके। तो हमारा फिल्टर प्राइस होगा तो यहाँ पे हम इसको मार्जिन देंगे MT2 3, ओके। तो ये हमारा फिल्टर प्राइस होगा और यहाँ पे हम प्राइस फिल्टरिंग करेंगे। तो इसी इनपुट बॉक्स को हम यहाँ से करेंगे कॉपी एंड देन हम यहाँ से करेंगे पेस्ट, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, ओके, इट्स नाउ परफेक्ट। यहाँ पे हम एक प्राइस रेंज देंगे हम यहाँ पे कि हमें कितने रेंज का प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे देते हैं 1000 to 2000, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट होगा 1000 to 2000, ओके, एंड सेकंड होगा हमारा 5000, ओके, एंड उसके बाद होगा हमारा 5 to 10 एंड देन नेक्स्ट एक हो लास्ट होगा हमारा 10 to 20, 10,000 to 20,000, या ठीक है। तो हम इतना फिल्टरिंग पार्ट रखने वाले हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है कि फर्स्ट रिस्पॉन्सिवनेस को चेक करना है कि हमारा ये पेज रिस्पॉन्सिव है या नहीं, एंड देन हम यहाँ पे जाएंगे अपने इस फिल्टरिंग पार्ट पे। तो अभी इसके हमें HTML4 एंड ID चेंज करना होगा, अदरवाइज ये ऐसे बिहेव करेगा। तो फर्स्ट हम इसकी रिस्पॉन्सिवनेस करेंगे एंड देन हम फिल्टरिंग पे काम करेंगे। तो फर्स्ट इंस्पेक्ट इट एंड देन
एक बार चेक करते हैं। तो ये बहुत ही गंदा दिख रहा है हमें, तो उसके लिए हमें जाना होगा अपने प्रोडक्ट में एंड देन यहाँ पे कॉल 3। अगर एमडी के ऊपर है तो ये कॉल 3 ही होना चाहिए, और फिर अगर एलजी करें तो अगर कॉल एमडी प्लस हो देन ये हो जाए 4। ओके, इट्स गुड, ये 4 हुआ। एंड देन नेक्स्ट होगा हमारा कॉल SM6 एंड देन लास्ट कॉल 12। इट्स गुड। सॉरी, यहाँ पे हम करेंगे ना अपने एमडी के बाद में इसको हाइड करेंगे, अपने इस फिल्टरिंग पार्ट को। ओके, हम इसे सिर्फ डेस्कटॉप एंड टैब व्यू तक ही दिखाना चाहते हैं, इसको हम दिखाना उसके बाद मोबाइल व्यूज में अपने फिल्टरिंग पार्ट को नहीं शो करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे यूज करना होगा एक क्लास जो होगा डिस्प्ले फर्स्ट डिस्प्ले नन हो, अदरवाइज डिस्प्ले एमडी ब्लॉक। ओके, एंड देन ये कॉल 10 है, तो ये इनिशियल टाइम पे कॉल 10 हो, बट कॉल एमडी के जब ऊपर हो तो ये 12 हो, सॉरी 10 हो। ओके, तो जैसे ही हम एमडी व्यू पे आएंगे, अपने एमडी व्यू पे आएंगे, ओके, तो ये हमारा ना साइड बार जो फिल्टरिंग पार्ट है ये डिस्प्ले नन हो जाएगा। ओके, एंड देन हम अपने इस पार्ट को यहाँ से हटा देंगे और हम मोबाइल व्यू में भी 2 प्रोडक्ट्स दिखाएंगे। ओके, एंड देन ये कुछ हमारा ऐसा व्यू होगा गैलेक्सी में। तो हमें क्या करना होगा, थोड़ी सी हाइट एंड विड्थ को कम करना होगा अपने मीडिया क्वेरी में। तो हम जाएंगे कस्टम CSS में, एंड ये हमारा प्रोडक्ट का साइज है 200 पिक्सल हाइट है एंड 160 विड्थ है। तो हम मीडिया क्वेरी 400 पिक्सल यहाँ पे लिख रखा है। तो एक बार ये दिखेगा कितना है यहाँ पे, हम इसको पूरा कॉपी करेंगे एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर देंगे एंड हाइट को हम कर देंगे 160 एंड देन विड्थ को कर देंगे 120 एंड इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है, लेट मी चेक नाउ, या नाउ इट्स लुकिंग परफेक्ट। अगर हम इसे 100% पे करें तो कुछ हमारा ऐसा मोबाइल व्यू होगा। ठीक है, ये गैलेक्सी का व्यू है हमारा, गैलेक्सी टैब। तो ये टैब में कुछ ऐसा व्यू होने वाला है। अगर गैलेक्सी S7 8 कर दें तो ये कुछ ऐसा व्यू होगा। ओके, और अगर हम इसे आईफोन में आईफोन SE तो कुछ इस तरह व्यू होगा। मीन्स इट्स नाउ रिस्पॉन्सिव। ओके, इट्स गुड। एक चीज़ और है हमारा कि हमारा टेक्स्ट यहाँ से इसको भी ठीक करना होगा। जब ये टैब व्यू में आ रहा था तो ओवरफ्लो हो रहा था। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो टेक्स्ट है ना ये ओवरफ्लो हो रहा है। तो उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं कि हमें इतने फॉन्ट साइज इंक्रीज करने की नीड नहीं है। हम इसको कर लेते हैं अपने FS5 टू ऑल। देन ये हमारा FS5 ओके, या इट्स गुड। अगर अब हम इसको करें इंस्पेक्ट एंड देन करें इसको हम, या नाउ इट्स गुड। एंड नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा ये। ठीक है, ये हमें प्रॉब्लम कर रहा है और ये भी हमें प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसको भी हम टैकल कर लेंगे। तो हम टैकल कैसे करेंगे इसको कि LG पे हो तो ये हो 10 एंड ये हो 12, बट इफ कॉल MD then it will be 3 and then call MD it will be 9. Okay, yeah, it's good. Then now वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। या ठीक है, परफेक्ट, या इट्स परफेक्ट।
अब नेक्स्ट पार्ट हमारा कि हम जैसे यहाँ पे क्लिक करें तो हमें वो फिल्टर प्रोडक्ट रिसीव हो, ठीक है। तो सबसे पहले इनकी हम HTML एंड ID चेंज करेंगे, तो ये हमारा फिल्टर प्रोडक्ट, तो ये हमारा रेंज है। तो हम यहाँ से 1T2 मीन्स 1000 टू 2000, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से करेंगे कॉपी एंड देन हम यहाँ से करेंगे पेस्ट, ओके। एंड देन यहाँ पे करेंगे 225, तो हम नंबर में कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। लेट मी कॉपी इट एंड लेट मी पेस्ट इट हियर एंड देन 1 2 2 2 1, ओके। Now our boxes are working fine, ओके। अब हमें इनकी वैल्यू गेट करनी होगी, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक क्रिएट करना होगा स्टेट, ओके, const filter product set filter product, okay, use state, ओके। ये एक एरे होगा एंड देन const filter price set filter price use state एंड ये भी एक एरे होगा, ठीक है। देन हम अपने इस चेक बॉक्सेस को करेंगे रेडियो बटन्स। तो बस हमें कुछ नहीं करना होगा, सिंपल सा इसको करेंगे रेडियो, ओके, एंड देन रेडियो एंड देन रेडियो एंड रेडियो, ओके, फाइन। तो ये हमारा रेडियो बटन में कन्वर्ट हो गया, ओके। तो ये हमारा रेडियो बटन हो गया। अब इनका नेम हमें सेम डिफाइन करना होगा। तो क्या होगा, जिस पे हम क्लिक करेंगे वही चेक रहेगा, और फिर अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला वापस से अनचेक्ड हो जाएगा और ये चेक्ड हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इनकी नेम प्रॉपर्टी को सेम रखेंगे, नेम प्राइस फिल्टर, ओके, एंड देन सॉरी, एंड देन यहाँ से हम कॉपी करेंगे एंड देन हम सब पे पेस्ट कर देंगे, ओके। लेट्स पेस्ट इट हियर, पेस्ट इट हियर, ओके, गॉट इट। तो हम जिस पे क्लिक कर रहे हैं वो हमारा चेक हो रहा और बाकी सब अनचेक्ड रहा है, ठीक है। तो ये परफेक्ट है। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट फिल्टरिंग अचीव करनी है, एक फंक्शन बनाना होगा, ठीक है। हम उसका नाम रखते हैं हैंडल प्रोडक्ट फिल्टर चेंज। आप इसका नेम कुछ भी रख सकते हैं एज यू विश, ठीक है। हमें यहाँ पे एक इवेंट रिसीव हो रहा होगा कॉन्स्ट, और वहाँ से हम डीस्ट्रक्चरिंग करेंगे। तो लेट्स फर्स्ट इस हम फंक्शन को कॉल करेंगे ऑन चेंज पे, ओके। तो ये एडोप्स ये इनपुट है, तो हम यहाँ पे ऑन चेंज लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे वो फंक्शन पास कर देंगे। और इसके क्लिक पे हमें क्या वैल्यू भेजनी है वो भी यहाँ पे डिफाइन करेगा। तो हमें ये यहाँ पे एयरडोप्स भेजना है, ठीक है, क्योंकि ये एयरडोप्स का चेकबॉक्स है। तो यहाँ से हम क्या भेजेंगे, एयरडोप्स, ओके। एंड देन यहाँ पे वैल्यू देंगे हम हेड phones and then on change, sorry not on change handle product filter change and then यहाँ पे हम लिखेंगे value watch and then on change handle product filter change, okay। and then यहाँ पे होगा mobile value mobile and then on change handle product filter change, ओके। अब हम यहाँ पे फंक्शन लगा चुके अपना, हम वापस से जाएंगे यहाँ पे और हमें ईडो टारगेट से दो चीज़ें स्ट्रक्चर करनी होगी। एक प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे मिलेगी चेक्ड एंड सेकंड मिलेगा हमें वैल्यू, ओके।
यहाँ पे नेम भी मिलती है लेकिन हमें उसकी कोई नीड नहीं है। तो सबसे पहले मैं कंसोल करके दिखाता हूँ हमें मिल क्या रहा है। यहाँ पे लिखेंगे चेक्ड एंड देन सबसे पहले लिखेंगे चेक्ड एंड देन कंसोल डॉट लॉग डॉट वैल्यू एंड देन यहाँ पे हम वैल्यू देखेंगे। ठीक है, हम इंस्पेक्ट करेंगे एंड देन कंसोल करेंगे। कंसोल हमारा क्लियर है। अब हम एयरडॉप्स पे कर रहे हैं क्लिक, तो वो चेक हुआ, तो हमें चेक्ड में मेरा ट्रू एंड वैल्यू मिली एयरडॉप्स। अगर वापस से इस पे क्लिक किए तो चेक्ड फॉल्स एंड वैल्यू मिली एयरडॉप्स। ओके, एंड इन हेडफोन्स तो हमें चेक ट्रू एंड हेडफोन्स। तो मीन्स आपने ये देखा कि हमें चेक में ट्रू एंड फॉल्स में वैल्यू मिल रही है। अगर हमें चेक कर रहे हैं ट्रू कर रही है, अगर अनचेक कर रहे हैं तो वो फॉल्स वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो हमें इसी चेक ट्रू एंड फॉल्स के साथ खेलना होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चेक, यानी जब चेक ट्रू होगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे सेट फिल्टर प्रोडक्ट। ओके, हम इसमें इस स्टेट में क्या करेंगे, जो वैल्यू मिलेगी हमें यहाँ से वो वैल्यू इस स्टेट में सेट कर देंगे। और हमें एक चीज करना होगा कि जो पहले की वैल्यू उसमें है उसको भी हमें रखना है। ठीक है, हमें उसे रीसेट नहीं करना। तो हम यहाँ पे कर रही है। तो अब क्या होगा, जिस जिस पे हम करेंगे चेक्ड, ठीक है, वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी हमें उस एरे में। तो मैं इंस्पेक्ट करके अभी दिखाता हूँ आपको। हमने यहाँ से किया इंस्पेक्ट एंड देन कंसोल, एंड देन कंसोल हमारा क्लियर है। और VS कोड इसको हम यहाँ से करेंगे रिमूव, इनकी कोई नीड नहीं है। एंड देन इसके आउटसाइड, फंक्शन के आउटसाइड मैं कंसोल करूँगा। ओके, और वहाँ पे हम ये वेरिएबल जो हमारा स्टेट है हम इसको करेंगे कॉपी पेस्ट। ओके, तो हमारी जो ये चेक्ड वैल्यू है किस में स्टोर हो रही है, सेट फिल्टर प्रोडक्ट में। ठीक है, तो हम यहाँ से करेंगे ब्राउजर को ओपन एंड देन लेट मी रिफ्रेश इट वंस। हाँ, तो हमें रिफ्रेश कर दिया। तो हमने किया एयरडॉप्स पे क्लिक, तो हमें उस एरे में एयरडॉप्स स्टोर होकर मिला। फिर सेकंड हेडफोन्स, वॉच एंड मोबाइल। तो ओके गुड, तो हमें फोर्थ वैल्यू मिल रही है। अब नेक्स्ट क्या करना है, जब यहाँ पे अनचेक्ड हो तो ये वैल्यू यहाँ से रिमूव हो जानी चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा, जब हम अनचेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, चेक्ड में फॉल्स मिलेगा। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे उस फॉल्स को कन्वर्ट कर देंगे ट्रू में। ठीक है, तो वो फॉल्स है तो नॉट इक्वल टू फॉल्स मीन्स ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, फिल्टरिंग करेंगे हम। यहाँ पे ये वेरिएबल नेम है, आप कुछ भी ले सकते हैं। और यहाँ पे हमें करना होगा फिल्टर प्रोडक्ट डॉट फिल्टर एंड देन प्रोडक्ट एंड देन यहाँ पे हम करेंगे prod should not be equal value and then set filter product। तो वापस से हम फिल्टरिंग को उसमें सेट कर देंगे। आई होप कि आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट क्या करना है, मैं आपको इसके थ्रू फिल्टरिंग करके दिखाता हूँ अपने प्रोडक्ट लिस्ट के। ठीक है, तो यहाँ पे एक और हम ग्लोबल स्टेट बनाएंगे। ठीक है, वो ग्लोबल स्टेट किस इसलिए होगा कि अपने लिस्ट को शो करने के लिए, मीन्स जितने फिल्टर्ड ऑब्जेक्ट हमें मिले हैं, जितने फिल्टर्ड प्रोडक्ट हमें मिले हैं उसको यूआई में शो कराना है। तो उसके लिए हमें ग्लोबल वेरिएबल चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं लिस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, एंड देन सेट लिस्ट प्रोडक्ट। ओके, तो अब हमें यहाँ पे लिखेंगे एक यूज इफेक्ट। ठीक है, यूज इफेक्ट प्रॉपर, हमने एक यहाँ पे एरो छोड़ दिया। अब इस यूज इफेक्ट में हम चलाएंगे फिल्टर। किस पे, हमारे पास ये ऑब्जेक्ट हमारे पास ये एरे मिला है फिल्टर। ओके, जो हम टोटल डेटा यहाँ पे दिखा रहे हैं वो कहाँ से दिखा रहे हैं, इसी एरे से दिखा रहे हैं। मैं आपको एक बार यहाँ पे रिमाइंड कराता हूँ। ये देखिए गैजेट्स प्रोडक्ट। तो ये क्या है, यहाँ पे टोटल ऑफ प्रोडक्ट का एरे है। तो हम इसी एरे पे फिल्टर चलाएंगे क्योंकि यहाँ पे जितने डेटा लिस्ट हो रहे हैं हमें उसी में से फिल्टर करना है। तो हम इसी पे फिल्टर करेंगे। तो हम यहाँ पे करेंगे गैजेट्स कॉन्स्ट, यहाँ पे लिखेंगे हम फिल्टर्ड प्रोडक्ट। ओके, एंड देन यहाँ पे लिखेंगे हम गैजेट्स प्रोडक्ट एंड डॉट फिल्टर। ओके, एंड देन इसमें हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगी। ओके, गॉट इट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कंडीशन लिखेंगे। वो कंडीशन क्या होगी हमारी कि अगर ये फिल्टर प्रोडक्ट की लेंथ
0 डॉट लेंथ इक्वल टू 0, देन हम क्या करेंगे, इस गैजेट्स के टोटल प्रोडक्ट हम वापस से सेट कर देंगे। हम सेट प्रोडक्ट लिस्ट में, सेट लिस्ट प्रोडक्ट में, सॉरी हम इसी को यहाँ से कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। ओके, तो हमने क्या किया कि यहाँ पे फिल्टर चलाया और हमने एक कंडीशन चेक किया। अगर फिल्टर प्रोडक्ट मीन्स वो हमारा चेक बॉक्सेज, ठीक है। हमने जो स्टेट बनाया था यहाँ पे, थोड़ा सा नेमिंग यहाँ पे कंफ्यूजन है, तो आप अगर चाहें तो डिफरेंट कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ कि फिल्टर प्रोडक्ट मीन्स कौन सा फिल्टर प्रोडक्ट, जो हमने चेक किया है, एयरड्रॉप्स पे चेक किया है, तो वो हमने कहा स्टोर किया है, यहाँ पे स्टोर किया है, ठीक है। तो अगर इसमें कोई वैल्यू है ही नहीं, मतलब किसी पे कोई चेक्ड है ही नहीं, तो हमें क्या करना है, उस कंडीशन में सारे प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, ठीक है। तो अगर वो लेंथ 0 है, लेंथ 0 मतलब क्या, एरे में कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है मतलब कोई चेक्ड नहीं है, चेक्ड नहीं है, तो ये सेट लिस्ट प्रोडक्ट में टोटल गैजेट्स के जितने हमारे पास एरे हैं उसको हमने सेट कर दिया, ठीक है। हाँ, ओके। नेक्स्ट कंडीशन क्या होगा हमारे पास, नेक्स्ट कंडीशन होगी अगर ये लेंथ, ठीक है, चेक्ड एरे की लेंथ अगर 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा मतलब उसमें 1 होना चाहिए, 0 से बड़ा तो 1 ही होगा ना। तो अगर 1 है मतलब उसमें कोई चेक्ड वैल्यू है, मतलब कि यहाँ पे हमने कुछ ना कुछ चेक्ड किया है, हमने यहाँ पे कुछ ना कुछ चेक किया है, तब जाके उसमें हमारा एक वैल्यू मिला है, ठीक है। तो जब मिला है तो हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे करना है फिल्टरिंग। तो सबसे पहले हमें करना होगा रिटर्न, ठीक है, एंड देन फिल्टर प्रोडक्ट डॉट इंक्लूड्स प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी मीन्स कि इस फिल्टर प्रोडक्ट में जो चेक्ड हमारा एरे है उसमें जितने भी वैल्यू है, लाइक एयरड्रॉप्स है, हेडफोन्स है, उनसे अगर कोई भी प्रोडक्ट की कैटेगरी मैच करता है तो उसको रिटर्न कर दो, ठीक है। सिंपल है, इतना ही करना है हमें। लेट मी चेक कि हम प्रॉपर कर पाए हैं या नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेट लिस्ट प्रोडक्ट में वापस से जो हमें फिल्टर्ड एरे मिला है उसको सेट कर देंगे। ओके, गॉट इट। तो यहाँ पे हम लिस्ट प्रोडक्ट को करेंगे कंसोल लिस्ट प्रोडक्ट एंड देन हम यहाँ पे करेंगे चेक। तो इनिशियल टाइम पे हमें कुछ भी नहीं मिला, ओके, मतलब हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है हमें यहाँ पे करना होगा सॉर्ट आउट। ओके, तो हमारी पहली प्रॉब्लम ये है कि हमें यहाँ पे सेट नहीं करना है, हमें रिटर्न करना है, ओके। और रिटर्न में क्या करना है, ये सारे के सारे प्रोडक्ट रिटर्न करने हैं हमें, ओके। ये हमारी फर्स्ट मिस्टेक थी, ओके। तो हमें यहाँ पे करना है रिटर्न प्रोडक्ट, ओके। नाउ लेट मी चेक, या तो इनिशियल टाइम पे क्या है कि हमारे पास कोई भी डेटा चेक्ड नहीं है, तो फिर हमें 16 जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं लिस्ट में वो हमें मिल रहे हैं, ओके, गॉट इट। अब हमने किया एयरड्रॉप्स पे चेक, हेडफोन्स पे चेक, वॉच पे चेक, मोबाइल पे चेक, लेकिन फिर भी हमने वो फिल्टर्ड डेटा नहीं मिला, मतलब अभी भी हमारे कोड में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो एक बार मैं इसे चेक करता हूँ, ओके। तो यहाँ पे क्या करना होगा कि अगर ये कंडीशन ट्रू है, हमने यहाँ पे एक कंडीशन भूल गया कि अगर यहाँ से क्या होगा, अगर फिल्टर प्रोडक्ट्स डॉट इंक्लूड्स, तो ये क्या इंक्लूड्स जो मेथड है एरे का वो ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करता है, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमें प्रोडक्ट रिटर्न करना है, ठीक है। जो प्रोडक्ट की कैटेगरी इस एरे में अवेलेबल कीवर्ड से मैच करता है, ठीक है। तो ये मैच किया मतलब ट्रू है, तो ट्रू है तो फिर उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर दो, अगर फॉल्स है तो फिर स्किप कर दो, ओके। तो आप ये एक बार चेक करते हैं हम, या गॉट इट। तो हमें क्या मिला, फोर्थ में क्या है, देखो यहाँ पे सारे एयर डोप्स ही हैं, ओके। एयर डोप्स ओनली एयर डोप्स है, ओके, गॉट इट। एंड देन अगर हम फिर से हेडफोन्स पे किए तो हमें 8 प्रोडक्ट मिला, ठीक है, जिसमें क्या है, हेडफोन्स भी है एंड देन हमारा एयरडॉप्स भी है, ओके। हमने किया वॉच, ओके, 12, हमने किया मोबाइल, ओके, 16, या गॉट इट, इट्स वर्किंग वेरी स्मूथ। हमने वापस से किया अनचेक्ड, तो देखो 16 से कितने हो गए, 12 प्रोडक्ट हो गए, एंड देन वापस से हम करेंगे अनचेक्ड,
तो अब कितने 8 प्रोडक्ट हो गए, वापस से अनचेक 4 हो गए, वापस से हम अनचेक करेंगे, ये 16 होने चाहिए, या ये हो गए। तो ये हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो अब हमें क्या करना है, इसी स्टेट से डेटा को हमें लिस्ट करवाना है। तो जो पहले हम डेटा गैजेट्स प्रोडक्ट से लिस्ट कर रहे थे, हम अब वहां से डेटा मैप नहीं करेंगे, अब हम करेंगे लिस्ट प्रोडक्ट से। ओके, गॉट इट? आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो हम फर्स्ट टाइम पे क्या है, फर्स्ट टाइम पे हमारा सारा वैल्यू यहाँ पे अनचेक्ड है और हमारा टोटल जितने लिस्ट हैं, जितने प्रोडक्ट्स हैं हमारे एरे में, वो सारे प्रोडक्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। अब हमने किया चेक, या सिर्फ हमें एयरड्रॉप्स मिला, सारे डेटा रिमूव हो गए यहाँ से। हमने किया वापस से हेडफोन्स पे क्लिक, हमें हेडफोन्स एंड एयरड्रॉप्स मिले, या इट्स गुड। अगर हम करते हैं मोबाइल, देन गॉट, हमें मोबाइल मिला, सरप्राइजिंग। हमने किया वॉच, या हमें सारे डेटा मिल गए। ठीक है, हमने किया मोबाइल को रिमूव, तो यहाँ से मोबाइल रिमूव हो गया। हमने किया यहाँ से वॉच रिमूव, तो यहाँ से वॉच रिमूव हो गया। हमने हेडफोन्स रिमूव किया, हेडफोन रिमूव, हमने एयरड्रॉप्स रिमूव किया, वापस से टोटल डेटा हमारे यूआई पे आ गया। तो हमने ये सक्सेसफुली अचीव कर लिया। अब नेक्स्ट है हमारा कि फिल्टर प्राइस। तो जैसे हम इस पे करें तो इस रेंज के प्राइस के डेटा हमें यहाँ पे दिखने चाहिए, इस प्राइस के रेंज वाले प्रोडक्ट हमें यहाँ पे दिखने चाहिए। और एक चीज और है कि अगर यहाँ पे एयरड्रॉप सिलेक्टेड है तो फिर ये फिल्टरिंग सिर्फ इसी डेटा पे वर्क करना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे हेडफोन सिलेक्ट है, ये दो डेटा सेलेक्ट है यहाँ पे, तो फिर ये फिल्टरिंग इस पे भी वर्क करना चाहिए। ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।